कहूं कि अभी आपके अप्रैल चल रहा है, मार्च और इस अप्रैल के मध्य में सर्वाधिक जीआई टैग अलॉट किए गए भारत सरकार के द्वारा, जिसका हेड ऑफिस आपके तमिलनाडु में स्थित है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, लेकिन इधर कुछ महीनों में, इसीलिए मैंने लास्ट 3 मंथ को यहां पे कवर किया हुआ है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, बिहार कोई भी राज्य का आपका एग्जाम हो, ये आपके लिए लास्ट 3 मंथ वाले बड़े जरूरी बनने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इन आखिरी 3 महीनों में। अब देखो लेटेस्ट, पहले तमिलनाडु हुआ करता था जीआई टैग में नंबर 1 पे, अब उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो गया, उसमें भी वाराणसी जो है यूपी में सर्वाधिक जीआई टैग होल्डर हो गया है। तो वो सारी बातें हैं। चलो शुरुआत करते हैं लास्ट 3 महीनों के जीआई टैग का, ताकि जनवरी फरवरी मार्च आपका पूरा, अब तो आज 11 अप्रैल तक का आपको का कवर हो जाए, ताकि आप लास्ट टाइम ये एक बार दोहरा के जा सके। तो जीआई टैग आज का टॉपिक है, 2023 नहीं, यहां 2024 होना चाहिए। और आइए, किस राज्य के सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? देखिए सर, महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट के मांजरी गांव का जीआई टैग सितार और तानपुरा को दिया गया है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में अन्य किसको किसको जीआई टैग हाल फिलहाल में दिया गया, तो एक बार आप देख सकते हैं, सोलापुरी चादर, सोलापुर टेरी तौलिया, नागपुर ऑरेंज, पुनेरी पगड़ी, नासिक घाटी की शराब और पैठणी साड़ियां और कपड़े, इनको दिया गया। अगला, कंदियाल साड़ियां को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? कंदियाल साड़ियां। अगर हम लोग कंदियाल साड़ी की बात करें तो पिछले ही महीने ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को इसका जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात कर लें तो वहां के सुंदरबन शहद को भी जीआई टैग दिया गया है। काला नुनिया चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। तंगेल को भी पश्चिम बंगाल का जीआई टैग, गोरड़ को भी पश्चिम बंगाल और कंदियाल साड़ियां को भी। ये कुछ ऐसे थे जो हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल को जीआई टैग दिया गया। कठिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? सर, ये मूल रूप से बुंदेलखंड एरिया से संबंधित है। बुंदेलखंड का वो एरिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय 69 जीआई टैग के साथ, 69 जीआई टैग के साथ फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है जीआई टैग होल्डर में। उसमें भी ये जो आप बनारस 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 देख रहे हैं, इसी को आप कहते हैं वाराणसी, इसी को आप कहते हैं वाराणसी, इसी को आप कहते हैं काशी। तो ये उत्तर प्रदेश में, अगर आपसे कहते हो कौन सा जिला जीआई टैग में नंबर 1 पे चल रहा है, तो वाराणसी। मुझे गर्व है कि आई एम छोरा गंगा किनारे वाला, मैं बनारस में ही पैदा हुआ और बनारस में ही रहना चाहता हूं और बनारस में ही समाप्त भी होना चाहता हूं। यूपी के नए जीआई टैग में ये है, ठीक है ना, और मैं तो इसमें सबका आनंद लिया हूं। अब यहां पे एक बात बता दूं, लाल पेड़ा तुम लोग कभी बनारस में जाना तो संकट मोचन मंदिर है दुर्गा कुंड पर, ठीक है ना, इस मंदिर के अंदर का लाल पेड़ा जरूर खाना। अगर बनारस की ठंडई ऑब्लिक लस्सी कर दें तो बनारस में एक जगह पड़ता है रामनगर किला, ठीक है ना, रामनगर, वहां की लस्सी पीना। हर जगह की हर चीज फेमस नहीं होती, उसके नाम पे फर्जी भी लोग बेचते रहते हैं, तो वहां की लस्सी पीना आपके लिए अच्छा होगा, मतलब मजा आएगा आपको। रिगनाई पचारा कपड़ा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? बताइएगा, ठीक है, बताइए बताइए बताइए। रिगनाई पचारा कपड़ा, सर रिगनाई ये सर त्रिपुरा से संबंधित है, और ये सर माताबरी पेरा प्रसाद एक मिठाई है जिसे त्रिपुरा का मिला है। रिगनाई पचरा सर हाथ से बुनी हुई एक पारंपरिक पोशाक है। रीसा भी वहां की एक पारंपरिक उत्पाद है, और रानी नाम का अनानास, ये सब त्रिपुरा को मिला है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, बांस से बनी जापी नामक टोपी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? बताइएगा। जापी नाम की जो ये टोपी है, इसे हाल ही में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या असम? सर ये है आपके असम की जीआई टैग। ये आखिरी 3 महीनों का जीआई टैग आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये असम के अभी किन किन उत्पादों को मिला है? असरी कांडी टेराकोटा शिल्प, मिट्टी से बने हुए बर्तन, पानी मेटेका शिल्प, सार थेबारी धातु शिल्प, जापी ग्रामीण असम की बांस की टोपी, देखते हो असम के लोग परंपरागत टोपी पहने हुए, हथकरघा उत्पादों को नष्ट, हथकरघा उत्पाद,
ये क्या लिखा है, हथकरघा उत्पादों को मिला है और बिहू ढोल को मिला है। ज्यादा संभावना ये और ये पूछने की है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, सांझी क्राफ्ट किस स्थान से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, बताइएगा। सांझी क्राफ्ट, ठीक है ना, ठीक है, बताइए 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 इसका क्या राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर सांझी क्राफ्ट किस स्थान संबंधित जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा जीआई टैग दिया गया ए ऑप्शन मथुरा, सांझी क्राफ्ट। ये भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रेम को दर्शाते हुए एक क्राफ्ट है जिसे आप क्या, ये है। अगला पॉइंट, यूपी के नए जीआई टैग, जैसा कि आपको मैंने बताया, अब मथुरा भी तो आपके यूपी में ही पड़ता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। लिरनाई मिट्टी के बर्तन किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। लिरनाई मिट्टी के बर्तन किस राज्य से संबंधित हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, आपके कमेंट मुझे बहुत क्लियर हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि पता नहीं वो कुछ दिक्कत आ रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप सही दे रहे होंगे, ठीक है। लिरनाई मिट्टी के बर्तन किस राज्य से संबंधित जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये हैं आपके मेघालय से संबंधित, ठीक है ना। लिरनाई मिट्टी के बर्तन किस है, ये हैं आपके मेघालय से संबंधित। अगला, मेघालय में गारो टेक्सटाइल बुनाई, मेघालय लिरनाई पॉटरी, मेघालय चुबुची। अच्छा एक वर्ड यार, आज आप लोग ये करिए कि एक दो, जैसे ए बी सी डी जो आंसर से ये बस वही करिएगा, मतलब 2-4 शब्द से ज्यादा। जैसे अब मेघालय ने मेघालय पूरा करोगे ना तो यहाँ आ नहीं रहा है, कुछ यूट्यूब ग्लिच चल रहा है, तो बस आप ए बी सी इतना ही लिखिएगा तो वो क्लब दिख रहा है। बाकी आप अगर कोई 1-2 शब्द के कमेंट कर दे रहे हो तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कुछ दिक्कत चल रही है, सही हो जाएगी। सारेथा बारी धातु शिल्प बांस को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। सारेथा बारी, सर मेरे यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत बढ़िया। ये एक कमेंट बड़ा अच्छा आ गया, पूरा आ गया, वो कुछ ना कुछ यूट्यूब की तरफ से ग्लिच चल रहा है। खैर, सारेथा बारी ये आपके बी ऑप्शन असम। नेक्स्ट, असम के उत्पाद, ये आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला, आदि केकीर किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है, आदि केकीर। तो आदि केकीर जो है मेरे भाई वो आपके डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में देखो इन 3 चीजों को जीआई टैग, अभी तो आपको मैं रटवा नहीं सकता कि नहीं यहीं रट लो, तो इसकी पीडीएफ दूंगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, ये लेटेस्ट वाले हैं। लांजिया सौरा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है, लांजिया सौरा, बताइएगा बताइएगा। लांजिया सौरा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो लांजिया सौरा ये है आपके उड़ीसा से संबंधित, ठीक है ना, उड़ीसा से संबंधित। अगला पॉइंट, उड़ीसा के लाल चीटियों से निर्मित सिमली पाल काई चटनी को, लांजिया सौरा, डोलगारिया कोनसाल को और कटक सिल्वर फिलिग्री को। अगला पॉइंट, कच्छी खरेक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है, यह किस राज्य से संबंधित है। कच्छी खरेक ये संबंधित है मेरे भाई डी ऑप्शन गुजरात से, ठीक है ना, ये संबंधित है डी ऑप्शन गुजरात से। अगला, गुजरात के अन्य उत्पाद जीआई टैग। अगला पॉइंट, नरसापुर क्रोशिया लेस उत्पाद किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नरसापुर क्रोशिया लेस उत्पाद किस राज्य से संबंधित है, बताओ। तो ये संबंधित है आपके ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में देखो कितने जीआई टैग दिए गए हैं। आज की पीडीएफ 1-8 घंटे बाद लेक्चर के आराम से ले लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। निम्न में से किस राज्य की लाख चूड़ियों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, लाख चूड़ियों को, बताइएगा। तो लाख चूड़ियों को जीआई टैग जो दिया गया है बी ऑप्शन तेलंगाना। अब तेलंगाना के जितने दिए गए, ये पिछले 3 महीने के सारे आपके जीआई टैग यहां पे मैंने आपको पढ़ाए। नाम के लिए तो ये 13 क्वेश्चन थे, लेकिन इनमें कम से कम 50 इंफॉर्मेशन थे। तो द 10 मिनट शो आपको कैसा लगा?